ट्राई सिटी चंडीगढ़ के 1000 जेबीटी और टीजीटी अध्यापकों ने 3 महीने से वेतन न मिलने पर सेक्टर 20 के मस्जिद ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया। सर्व शिक्षा अभियान के ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान अरविंद राणा ने नेशनल बस के फाउंडर रमनीक मुंगिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। पिछले 3 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वे यूटी के आला अधिकारियों से मिल चुके हैं और सांसद किरण खेर से भी मिल चुके हैं, पर सरकार की तरफ से उनके हित में कोई भी फैसला अब तक नहीं लिया गया है। इसी वजह से हमें ऐसे एकत्रित होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के टीचर्स ने किया है और इनकी एक बहुत बड़ी एक एसोसिएशन है और उनके प्रेसिडेंट हैं अरविंद राणा जी। उनसे पूछते हैं कि आज क्या क्या मुद्दे लेकर के ये इन्होंने एजिटेशन शुरू की है और इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। ये जो समस्या हमारी है टोटल एसएसए के अंडर चंडीगढ़ में हम सरकारी स्कूल के टीचर हैं। टोटल 1000 हमारे टीचर्स हैं, जेबीटी और टीजीटी हैं। समस्या ये है कि पिछले 3 महीने से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जो सर्व शिक्षा अभियान का बजट था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था, वो बजट इन्होंने अभी तक यूटी में ट्रांसफ़र नहीं किया। इस कारण से जो टीचर्स हैं समस्या बड़ी फेस कर रहे हैं। उनके अपने खर्चे हैं, उनकी अपनी एक लाइफ है, उनके एक बच्चे हैं, उनकी ट्यूशन बच्चों की फ़ीस है, ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस है, उनकी बैंक्स की होम लोन की EMI है, इंश्योरेंस की पेमेंट है और घर के और खर्चे हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और मेन इशू ये है कि जब सैलरी पे तो आपका हक होता है कि आपने 1 महीने बच्चों को पढ़ाया तो आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए, बट किसी कारण से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम ये एडवाइजर से, फाइनेंस सेक्रेटरी से, DSC से कितनी बार मिल चुके हैं। उनका ये कहना है कि हम आपको बजट देने हमें कोई समस्या नहीं है, बट हमारे पैसा तो आए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा देगा MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो ये कहती है कि हमें पैसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं दिया। जब तक पैसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें नहीं देगी, हम आपको कैसे दे दें? अब समस्या सारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। पता नहीं उनको ये प्राइम मिनिस्टर से ऑर्डर आया हुआ है या डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स है, इससे क्लियर नहीं हो रही। बट एक चीज़ जो रियलिटी है वो ये है कि हम सफ़र कर रहे हैं। पहले हमने बात की है कि अगर ये डीमोनेटाइजेशन भी ना होता तो कम से कम हम किसी से उधार तो मांग लेते। अब किसी के पास कैश है नहीं, सबने जमा करवा दिया है, तो उस समस्या में हम अपने खर्चे चला ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ से बजट आ नहीं रहा है। और कमाल की बात है, MHRD कहती है, मेरी परसों चौथ MHRD के ऑफिशियल से बात हुई है, वो कहती है हमने तो बजट दे दिया सारा। हमने कहा कैसे दे दिया? 32 करोड़ आपका इस साल का पेंडिंग है, 17 करोड़ रुपये पिछला पेंडिंग है, टोटल 49 करोड़ रुपीज़ है जो आपने यूटी को अभी देना है। वो कहाँ से आएगा? तो इस बार वो कहते हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं है सारा। मैं कैसे होगा? वो कहते हैं जी 25-26 जनवरी के आसपास रिवाइज बजट एस्टिमेट बनेगा, उसके बाद जो होगा बजट ट्रांसफर तब हम कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम मेरी बात यह है कि 25-26 अगस्त को जो बजट ट्रांसफर होगा वो तो अगले बजट के लिए होगा, पिछले का तो होता नहीं कुछ भी। तो इस समस्या सॉल्व कैसे होगी? तो इसलिए हमने आज एक गैदरिंग की है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, खासकर हमारी किरण खेर जो यहाँ की MP, उनको मैसेज देना है। हर चीज़ मेले में, कल DG मेले में वहाँ गई, उससे पहले अलग अलग प्रोग्राम में वहाँ गई, मेयर के इलेक्शन में बिजी रही। उन्हें ये समझना चाहिए जब वो मेयर के इलेक्शन में बिजी थी तब टीचर अब कितनी समस्या का सामना कर रहे थे। इलेक्शन इतना जरूरी नहीं है, टीचरों की समस्या का सामना करना वो ज्यादा जरूरी था। उस वक्त वो सामने नहीं आई। हमें इससे पहले स्थिति का सामना एक बार करना पड़ा, वो पिछले साल। नई सरकार 2014 में आई, 15 में हमें पहली बार इसका सामना करना पड़ा जब 2 महीने तनख्वाह नहीं हमारी आई थी, और इस बार 3 महीने बीच को 4था महीना हो गया है। जब इससे पहले 2005 से लेकर अब तक आज तक मैंने सामना नहीं किया हुआ। जब से सरकार नवी आई है, क्या नीतियाँ बदली है उन्होंने, हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने अपनी एसोसिएशन की तरफ से एडवाइज़र सर, DSC, सेक्रेटरी एजुकेशन, फाइनेंस सेक्रेटरी, MHRD ऑफिशियल्स के साथ, अपने चंचल सिंह सर के साथ मीटिंग्स की हैं, पर आज तक हमें कोई भी कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिला। हम लोग बहुत दुख में हैं। अगर सही महीने में अगर देखा जाए तो आज 4था महीना लग गया है। 1,20,000 के करीब हर एक टीचर का डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, अगर किसी भी सरकारी महकमे में अगर हम कोई उसका चार्जेस ना दें तो सरकारी महकमा उसके ऊपर सरचार्ज लगाता है। क्या जब हमें ये सैलरी देंगे तो क्या उसका ब्याज देंगे? दूसरी बात, जो हमारी सैलरी रुकी हुई है और जिस तरह से टीचर्स परेशान हैं, जिस तरह से उनका एटीट्यूड बन चुका है, फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ को ओबे कर रहे हैं, पर उनके बच्चों के बारे में, उनके बच्चे के एजुकेशन के बारे में, उनके घर के खर्चों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? हम आज ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट को ये एहसास तो हो कि वाकई में दुख जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये छोटी सी बात नहीं है। 3 महीने गुजर चुके हैं। जो इनके हालात हैं, जो इनकी तरफ से मैसेज हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले समय में भी कोई मौसम ठीक नहीं होने वाला। और
अगर ऐसा हुआ तो वाकई में चंडीगढ़ के स्कूल्स बंद होने की कगार पे आ जाएंगे। हम लोग भूखे पेट तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे भूखे सोएं, हमारे माँ बाप जिनकी दवा चल रही है, जिनका मेडिकल बिल है, हमारे भाई बहन जो हमारे पे डिपेंड हैं, अगर वो उनके साथ परेशानी होगी तो वाकई में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। हमारे लीडर्स जैसे उन्होंने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, दे हैव टोल्ड यू, बट बीइंग अ टीचर हमने अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाई हैं। यहाँ एक एक आदमी जो बैठा है उसने अपनी टीचर होने की पूरी जिम्मेवारियां निभाई हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हमसे काम कहे गए, बच्चों के अकाउंट खोलने से रिलेटेड, मिड डे मील से रिलेटेड और इस तरह के और बहुत सारे काम जो इन्होंने हमें कहे, बीइंग टीचर्स हमने वो सारे काम किए हैं। लेकिन क्या हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है हमारी परेशानी को समझना? अगर हम उनसे बिलोंग करते हैं तो हमारी बातों को आगे लेकर जाना, हमारी परेशानियों को आगे लेके जाना, ये उनकी जिम्मेवारी है। और सेकेंडली मिसेस किरण खेर जो हमारी सांसद हैं, हमने उन्हें चुना है फॉर व्हाट रीज़न इफ़ दे कांट टेल आवर प्रॉब्लम्स टू देम, टू द सेंटर ने जो हमें दे हैव डिस्ड अस एक्चुअली, उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी के आने के बाद हमारी ये हालत होगी, और ये सब पहली बार हुआ है। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई वी आर वेरी मच एजिटेटेड एंड वी आर इन ट्रबल। और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर लाइफ्स। इलेक्शन से रिलेटेड ड्यूटीज़ हो गई, एजुकेशनल सर्वेज हो गए, इस तरह के सारे काम जो हैं ये सब हमारे हिस्से में आते हैं। इसके बाद भी लेकिन घर घर जाकर सारे सर्वेस करना, कॉलोनीज़ जहाँ एक एक घर में कितनी कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं, कितने कितने मेंबर्स रह रहे हैं, वहाँ सारे बच्चों का डेटा लेना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ जॉब विद दैट वी ऑल आर डूइंग। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो वी आर बीइंग डिग्रेडेड। In that case we have to be increased to at least class 2 level grade जो है वो तो हमारा करना चाहिए। हमसे जो काम ये लिए जा रहे हैं वो बहुत grade 3 के काम हैं, but we should be upgraded to the class 2। सर बहुत दिक्कत आती है कि आपको पता ही नहीं होता जिस घर में आप जा रहे हो कि उस घर में आप सेफ़ हो कि नहीं सेफ़ हो। कॉलोनीज़ में एक्चुअली बेसिकली मैं कॉलोनीज़ के स्कूल में हूँ, तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ पे। ड्रंकर्ड आपको जो शराब पिए हुए लोग मिलते हैं, गुटखा पान तम्बाकू चबाते हुए मिलते हैं, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ जाते हो तो। मगर हमें जाना पड़ता है, हम अपने घर के मेंबर्स लेके जाते हैं, मेल मेंबर्स लेके जाते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारी। और एक मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूँगी कि भारत सरकार दिन प्रतिदिन इनका यही स्लोगन होता है कि हमने एक्सप्लॉयटेशन कम करनी है, पर आप लोगों को ये देख के लग रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं। अगर हम पढ़े लिखों के साथ इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो अनपढ़ का क्या हाल होगा इस वक्त। तो प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप इस बात को ध्यान दीजिए। टीचर को इस वक्त आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप सामने आइए और हेल्प करिए। अभी हमारी सर्व शिक्षा अभियान के प्रेसिडेंट और उनके बाकी सहयोगियों से बात हुई है। एक बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से दिक्कतें शुरू हुई हैं, और उन्होंने कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जहां जाके उन्होंने खटखटाया ना हो। किरण खेर जी हो, चाहे एडवाइज़र हो, चाहे गवर्नर हो, हर जगह वो गए हैं, लेकिन हर जगह उनको मायूसी ही मिली है। तो उनका ये कहना है कि जब से सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ है 2014 तक उनको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, और ये जो 3 महीने का उनको वेतन नहीं मिला है उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ HRD कोई उनको स्पष्ट रूप से आंसर नहीं दे पा रही है, जवाब नहीं दे पा रही है। वो कह रही जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पैसा आना है, कब तक आना है वो उनकी जिम्मेदारी है, इनकी नहीं है। अगर इसी तरह ये काम चलता रहा, एक दिन इनके घरों ये भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे और इनको नौकरियां छोड़नी पड़ेंगी। और ये इस बात को सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हमारा एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तभी इनका सपना साकार हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट का सपना इनका तभी साकार हो सकता है, और बाकी जो डिजिटल इंडिया का सपना, ये सभी सपने तभी साकार हो सकते हैं अगर टीचर जो है वो वेल क्वालिफाइड हो और वेल पेड हो। और अच्छा टीचर ही अच्छी तरह बच्चे को पढ़ा सकता है। और इनके हालात देख के लग नहीं रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी तरह से सीरियस है। रमनीक मुंगिया, नेशनल बस के लिए, चंडीगढ़ से।